अब हम अपनी लाइनिंग वाला कपड़ा और जो हमारा ये फ्रंट साइड पे जो हमारा मेन कपड़ा आएगा उसको सिलेंगे। उसको सिलने के लिए हम क्या करेंगे, हमने जो ये लाइनिंग में जॉइंट लगाया था ये वाला, तो ये हमारा उल्टा तरफ है, इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे। और जो हमारा ये मेन कपड़ा है इसमें हमारा जो उल्टा उल्टा तरफ वाला भाग है वो नीचे की तरफ रहेगा, इस तरफ रहेगा। तो ये वाला हमारा सीधा भाग है और जो हमारा लाइनिंग वाला है इसका जो नीचे का है ये सीधा भाग है। तो इनको हम ऐसे रखेंगे, जो हमारा लाइनिंग का उल्टा वाला भाग है वो ऊपर की तरफ आएगा और जो हमारा मेन कपड़ा है उसका जो उल्टा वाला भाग है वो नीचे की तरफ आएगा। इन दोनों कपड़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इस तरह से मिलाएंगे, बिल्कुल भी आगे पीछे, ये हमारा नीचे वाला ये वाला ऊपर हमारा, इन दोनों को एकदम अच्छे से मिला के आगे पीछे कपड़ा नहीं होना चाहिए। और इसको हम पूरा अपना नीचे तक पिन कर लेंगे। इस तरह से पिन करने के बाद हम इसको यहाँ से पूरा नीचे तक सिलाई कर लेंगे। तो ये मैंने आपको जो ये हेड पिन है सिलाई करने के बाद निकालनी है, पहले नहीं निकालनी है। तो इस तरह से हम इसको आधा सेंटीमीटर छोड़ के इस तरह से ये आधा सेंटीमीटर छोड़ के हम सिलाई लगाएंगे। बीच बीच में आपको चेक करते रहना है कि सिलाई जो है हमारी सही तो आ रही है, नीचे वाला कपड़ा कहीं हमारा छूट तो नहीं गया है। दोनों एक बराबर सिलाई पे आने चाहिए। इस तरह से मिलाते हुए कपड़े को हमें सिल लेना है। तो हम इस तरीके से अपने कपड़े को पूरा ऊपर से नीचे तक सिल लेंगे, ये इस तरीके से। इसी तरीके से हमें आधा सेंटीमीटर की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है। और ये हमारी सिलाई पूरी लग के तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से हम अब दूसरी साइड पे सिलाई लगाएंगे। हमें इसी तरीके से 3 साइड पे सिलाई लगानी है, एक साइड पे सिलाई नहीं लगानी है, जिस तरफ से लाइनिंग वाला कपड़ा ज़्यादा हो। ये देखो, ये दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। इस तरह से ये हमारा यहाँ पे जो मेन कपड़ा है ये ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे नीचे लाइनिंग वाला कपड़ा है। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको बाद में काट के हम निकाल देंगे। अब हमने एक तरफ से सिलाई लगा ली है, इसी तरह से हम ये जो ऊपर के तरफ है वहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो दोनों कपड़ों को हमें मिला लेना है अच्छे से। और वही सेम तरीका है कि भाई आधा सेंटीमीटर आपको छोड़ के सिलाई लगानी है। ये हमारे ऊपर की तरफ भी सिलाई लग चुकी है। इसी तरीके से हमें दोनों साइड पे और सिलाई लगा देनी। जो नीचे की तरफ है जहाँ कपड़ा एक्स्ट्रा है लाइनिंग वाला, बस उस तरफ सिलाई नहीं लगानी है। इसे भी काट के निकाल देंगे। अभी देखो, एक यहाँ पे सिलाई लग गई है इस तरफ, एक इस तरफ लग गई है। अब इस तरीके से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। कपड़े को एकदम मिला लेना है, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से आधा इंच की दूरी को छोड़ के हमें सिलाई लगा देनी है। अभी हमारी 3 तरह इस तरह से सिलाई लग चुकी है, इसको हम काट के निकाल देंगे। ये इस तरह से सिलाई लग के तैयार हो चुका है। ये भी
जहाँ तक भी हमारा ये कपड़ा आया हुआ है, जो हमारा फ्रंट साइड का कपड़ा है, वहाँ तक हमें ये लाइनिंग रखनी है। इतनी लाइनिंग हमारी एक्स्ट्रा है, तो इसको हम काट के निकाल देंगे। लाइनिंग वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा था, ये वाला, ये मैंने काट के निकाल लिया है। इसको काटने का क्या तरीका है कि आप पहले इस पूरे कपड़े को अच्छे से ज़मीन पे फैला के बिछा लें, कहीं पे झोल वगैरह नहीं आना चाहिए। उसके बाद आपको इस तरह से कटिंग कर देनी है। अब आपको क्या करना है, इसको कपड़े को पलट लेना है इस तरह से। ये हमारा उल्टा वाला भाग था। जब आप इनको पलट लोगे इस तरह से, ये इस तरह से पलटोगे, तो ये जो हमारा सीधा वाला भाग है ये ऊपर की तरफ आएगा। पलटने के बाद क्या होगा, जो हमारा ये सिलाई लगी थी अंदर की तरफ, वो अंदर की तरफ चली जाएंगी, और जो ये हमारा सीधा वाला भाग है ये ऊपर आ जाएगा। तो और हमें इनके जो कोने हैं ये अच्छे से निकाल लेने हैं। इसको निकालने का क्या तरीका है कि आप इस तरह से पेन ले लें, और इस पेन को जहाँ पर भी ये कोने हैं, ये जैसे ये कोना है, तो इस पे डाल के इस तरह से करोगे तो वो जो पॉइंट है पूरा अच्छे से निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा खुला हुआ हिस्सा है इसकी सिलाई करनी है। इसको सिलाई करने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से कम आधा आधा सेंटीमीटर लाइनिंग का भी, और जो ये हमारा ऊपर वाला कपड़ा है इसको भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद आप इस पर पिन लगा लें ताकि वो हिले नहीं। अच्छे से मिला के रखना है इस तरह से। अब हम इस पर क्या करेंगे, कॉटन का कपड़ा है तो आप इस तरह से कर लें, वो अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। इसे भी हम इस तरह से सिलाई करेंगे। ये हम सीधी तरफ से सिलाई करेंगे। बिल्कुल किनारे किनारे पे इसमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से हम पूरे ऊपर से लेके नीचे तक हम इसकी सिलाई कर लेंगे। ये हमारी पूरी सिलाई हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अपने कपड़े को घुमाएंगे, काट के निकालना नहीं है। ये इस तरह से, ये दूसरा साइड आ गया हमारा। अब जो ये जॉइंट आया है इसको पकड़ेंगे एकदम बराबर बराबर, और यहाँ पे हम किनारे किनारे इसमें सिलाई लगा देंगे इस तरह। ये हमारा दूसरी तरफ से भी सिलाई हो चुकी है। अब हम इसको इस तरह से फिर घुमाएंगे, और जहाँ पे ये जॉइंट आया है इसको पकड़ेंगे। इस तरह से अपना कपड़ा एडजस्ट कर लेंगे, और यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें, सिलाई बिल्कुल किनारे किनारे लगानी है। 3 तरफ से सिलाई लग के तैयार हो चुका है। अभी ये हमारा लास्ट वाली साइड है, 4th साइड है ये वाली। इस पर भी हम इस तरह से ही करना है, सेम तरीके से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से करने में एक ही फ़ायदा है कि आपको इंटरलॉक नहीं करनी पड़ती है। इस तरफ से भी हमारा सिल के तैयार हो चुका है। अब ये हमारा फ्रंट साइड है, देख सकते हैं, और ये जो है हमारा बैक साइड है। सिलने के बाद ये बैक से इस तरह से हो गया है, कुछ भी कटा पटा नहीं दिखेगा। और ये हमारा फ्रंट साइड है, चारों तरफ से ये इस तरह से ही दिखेगा। तो ये इस तरह से हमारा एक रेक्टेंगल पीस बनके तैयार हो चुका है। इस तरह से हमारा एक रेक्टेंगल पीस बनके तैयार हो चुका है। इस तरह से अब हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है। इस चीज़ का ध्यान रखें, सीधा वाला हिस्सा वो अंदर की तरफ जाएगा,
और ये उल्टा वाला हिस्सा ऊपर की तरफ आएगा। इस तरह से, इस तरह से अपना कपड़ा फैला के रखें। ये सबसे पहले जिस तरफ जॉइंट नहीं है, एक भी यहाँ जॉइंट नहीं है, इस तरफ जॉइंट आया हुआ है, ये देख सकते हैं इधर जॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर जॉइंट नहीं है उस वाले कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे, एकदम किनारे मिला के फोल्ड करना है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये हो गया। अब ये जो जॉइंट वाला कपड़ा है इसके ऊपर रखना है। इस तरह से ये फोल्ड हो चुका है। फोल्ड करने के बाद यहाँ से यहाँ तक हमारा 22 इंच आना चाहिए। ये हमारा पूरा 22 इंच है। फोल्ड करने के बाद आप अपने मेजर टेप से एक बार इसको नाप के देख लें कि जितना हमारा कुशन है, हमारा कुशन था 22 इंच, तो ये भी हमारा फोल्ड करने के बाद 22 इंच आना चाहिए। तो ये 22 इंच है। 22 इंच आने के बाद हम इसको इस तरह से पिन कर लेंगे ताकि कपड़ा अपनी जगह से हिले नहीं। ये हो गया। नीचे से भी आपको इसी तरह से चेक कर लेना है। ये हमारा नीचे वाला हिस्सा है, ये भी जो है 22 इंच आना चाहिए। ये पूरा 22 इंच है, तो इसे भी हम यहाँ पे पिन कर लेंगे। ये हो चुका है, हमारा दोनों तरफ पिन लग चुकी है। जहाँ हमने पिन लगाई है यहाँ से लेके यहाँ तक आधा सेंटीमीटर छोड़ के हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमें 2 बार लगानी है ताकि उसमें मजबूती आ जाए। तो हमने एक ऊपर की तरफ पिन लगाई है और एक ये नीचे की तरफ पिन लगाई है, दोनों तरफ हम सिलाई कर लेंगे। जो ये बीच वाला हिस्सा है ये इस तरह से खुला रहेगा ताकि हम यहाँ से अपना कुशन अंदर डाल सकें। ये हमारा पिन लगा हुआ हिस्सा है, इसको हम सिल लेंगे। वही हमें आधा सेंटीमीटर कम से कम छोड़ के सिलाई लगानी है। इस तरीके से हम ऊपर से लेके नीचे तक का पूरा सिल। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इस कपड़े को हम यहाँ पर ही घुमाएंगे इस तरीके से और एक बार सिलाई और लगा देंगे ताकि पक्की सिलाई हो जाए। दो बार सिलाई हमारी लग चुकी है। इसी तरीके से हम अब दूसरी तरफ, ये हमारी दूसरी तरफ भी सिलाई लग चुकी है। इस तरफ भी हम 2 बार सिलाई लगा देंगे ताकि सिलाई एकदम पक्की हो जाए। ये हमारा कुशन कवर बनके तैयार हो चुका है। ये जो खुला हुआ हिस्सा है इस तरफ से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। वही पेन डाल के इसके कोने निकाल लेंगे अच्छे से, या फिर आप फिंगर से भी कर सकते हो उस तरीके से। ये हमारा बैक साइड है और ये हमारा फ्रंट साइड है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा कुशन कवर बनके तैयार हो चुका है। अब हम कुशन इसमें डाल के देखेंगे कि ये अच्छे से इसमें फिट होता है कि नहीं होता। ये हमारा कुशन कवर बनके तैयार हो चुका है।